नमस्कार दर्शकों। आज हमारी एएसए न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है हरियाणा के अंबाला जिले के मनमोहन नगर में। यहां रहती हैं दादी सरोज जी। दादी सरोज जी वृद्ध हैं और उनके साथ 3 पोते पोतियां रहते हैं। उनकी बहू का निधन हो चुका है और उनका बेटा किसी कारणवश उनके साथ नहीं रहता। ऐसी स्थिति में दादी जी के लिए बच्चों का पालन पोषण और घर का गुजारा करना बहुत ही मुश्किल हो गया था। परिवार को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था और घर की आर्थिक स्थिति भी काफी कमजोर हो गई थी। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस जरूरतमंद परिवार तक पहुंची। मुहिम के तहत राशन सामग्री सहित अन्य आवश्यक वस्तुएं परिवार तक पहुंचाई गईं, जिससे उन्हें काफी राहत मिली। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, एसए न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। आज एसए न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है जिला अंबाला के अंबाला शहर में, और आज जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम हर जगह ग्राउंड लेवल पर असहाय परिवारों को सहायता पहुंचा रही है। उन परिवारों को जिनके पास 2 वक्त की रोटी खाने के लिए अनाज भी नहीं था, परंतु संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उन परिवारों के पास सामग्री पहुंचाई, उन परिवारों की मदद की। एक ऐसे ही परिवार की कवरेज करने के लिए आज हम आए हैं जिला अंबाला के अंदर। आइए चलते हैं उस परिवार के पास, और जैसी हमें जानकारी मिली है हम जा रहे हैं मनमोहन नगर अंबाला शहर में, जहां पर एक परिवार है जिसकी स्थिति काफी दयनीय है। 2 वक्त का खाने के लिए भोजन भी काफी मुश्किल से जुटा रहे हैं, और बच्चों को काम करने के लिए सब्जियां बिक्री करनी पड़ रही है। तो वही कवरेज के लिए आज हम जाएंगे, बने रहिए इस वीडियो में। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम परिवार के पास पहुंच चुकी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की गाड़ी यहां पर पहुंच चुकी है, और उस तरफ आप देखेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम की टीम है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है, और अभी उस परिवार की ओर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम निकल चुकी है। तो अभी हम उस परिवार के पास जाएंगे और देखेंगे कि परिवार की क्या स्थिति है, मकान की क्या स्थिति है, और फिर परिवार का परिचय लेंगे और उसके बाद जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए एक आशा की किरण साबित होगी। तो दर्शकों, इस समय हम उस मकान के बाहर खड़े हैं, उस लाभार्थी परिवार के पास जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम पहुंची है। यह उनकी दहलीज है। तो चलिए आपको एक बार अंदर लेकर चलते हैं, और आप देखेंगे कि बाहर से तो दीवारों पर प्लास्टर है, बट आप इधर अंदर की तरफ आएंगे तो आप देखेंगे कि अंदर प्लास्टर नहीं है, और बाथरूम यहाँ पर शौचालय है। इनके गेट लोहे के हैं जो कुछ नीचे से जंग लगने के कारण डैमेज हो चुके हैं, और यहाँ पर शौचालय है। अंदर इनके प्लास्टर है, और इस तरफ ये स्नान घर है जहाँ कपड़े धोए जाते हैं और नहाया जाता है। बाहर की दीवारों पर प्लास्टर नहीं है, दोनों तरफ लोहे के गेट हैं। और आपको परिवार के बारे में बताएं तो जो परिवार के अंदर 2 भाई थे, जिसमें एक भाई कुछ 10-12 वर्ष पहले, जैसा हमें मुखिया आंटी जी ने बताया, कि वो लापता हो गए हैं, उसके बाद घर वापस नहीं आए, और दूसरे भाई भी जो है नहीं रहते।
तो ये 2 हिस्सों में ये डिवाइड हुई है। इस मकान के अंदर जो है आप देखेंगे कि यहाँ पर एक गेट लगा हुआ है और यहाँ पर जो बच्चे हैं वो विश्राम करते हैं। ये उनका बेड है और ये इस कमरे की स्थिति है। प्लास्टर हुआ है सभी जगह पर और ऊपर आप देखेंगे ऊपर भी नीचे लेंटर के प्लास्टर किया हुआ है और यहाँ पर बच्चे इस बेड पर सोते हैं। नीचे आप देखेंगे तो जो सीमेंट का फर्श है और दरवाजे आपने देख लिए हैं कि लोहे के हैं, जैसे बाथरूम में लगे थे वैसे ही दरवाजे यहाँ पर हैं। यहाँ पर खिड़की है और खिड़की की तरफ आप देखेंगे तो नीचे वाली पे जो है जाली लगी हुई है, ऊपर वाली पे कुछ भी नहीं है। तो यही कुछ जैसा हमें आंटी जी ने बताया कि कुछ 7-8 वर्ष पहले उन्होंने मकान बनाया था, जब उनका बेटा जिनके बच्चे हैं वो भी साथ में रहते थे। परंतु जैसा है आधा काम हुआ है आधा नहीं हुआ है और काम चलाने के लिए मकान बना हुआ है। दीवार के उस तरफ जो है वो किचन भी है, हम उस तरफ जाके देखेंगे। और यहाँ पर परिवार वाले बच्चे बैठे हैं और संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है इस परिवार के पास आज पहुंची हुई है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सारी सामग्री हमारे सामने है। जब आप इस तरफ आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो अंदर इन्होंने जो है इसी के अंदर इनकी किचन है और इसी के अंदर उन्होंने एक छोटा सा अपना मंदिर बनाया हुआ है और उस तरफ इनका किचन का सामान रखा गया है। और इस तरफ आप आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये इनका कमरा है जिसके दरवाजे हैं। जाली का जो दरवाज़ा है उसकी आप स्थिति देख सकते हैं कि किस तरीके से जाली निकल चुकी है, पूरी यहाँ पर डैमेज हो चुकी है। और ये इनका मेन दरवाज़ा है। कमरे की स्थिति जैसे पहले उस तरफ थी उसके मुकाबले यहाँ की स्थिति ज़्यादा नाजुक है। आप देखेंगे नीचे का जो सीमेंटेड फर्श है वो उखड़ चुका है, डैमेज हो चुका है और ऊपर जो है कड़ियों वाला मकान है जिसमें से कुछ कड़ियाँ नीचे झुकी हुई दिख रही हैं, यानी कि साफ सी बात है यहाँ पर पानी टपकता होगा। इस तरफ आप देखेंगे कि पानी के टपकने के निशान हमें देखने को मिल रहे हैं। वायरिंग इसमें ओपन भी जा रही है, आप देख सकते हैं। और ये परिवार वाले हैं जिनकी कुछ फ़ोटो यहाँ पर तस्वीरें हैं और यहाँ पर ये बाकी का सामान है जिस पर ये बच्चे और आंटी जी सोते हैं। और साथ में जैसा हमें पता चला कि गुजारा करने के लिए इन्होंने एक आड़ती से जो है कुछ सब्जियां ली थी ताकि ये बेचकर अपना गुजारा कर सकें। तो कितनी परेशानी थी इन बच्चों को स्कूल भी जाना था और सुबह शाम उनको ये काम भी करना पड़ता था। वही हम आंटी जी से अभी जानेंगे। आंटी जी नमस्कार। नमस्कार जी। आंटी जी क्या नाम है आपका? सरोज है जी। तो आंटी जी परिवार में कितने सदस्य हैं? 4 हैं जी, 3 पोती पोते एक मैं है जी। और आंटी जी जो पोता पोती हैं आपके, उनके माता पिता यानी आपका बेटा और बहू? बहू मर चुकी जी 3 साल पहले, बेटा जेल में है जी। और आंटी जी आप बता रहे थे कि एक और आपका लड़का था। एक लड़का सी 10-12 साल हो गए लापता हो रहा, मिल नहीं रहा जी। वो लड़का मेरा गुम चुका, मैं बहुत पाल टोड़ करिए नहीं मिला। मैं राम आखिर करके चुप करके बैठ गई, कितने मेरा कोई चारा नहीं। हुण मैं कली देवता नाल जूझ रही हूँ, ये 3 बच्चे पल रही हूँ। तो आंटी जी परिवार के जो बच्चे हैं मतलब बच्चों की या आपकी किसी की पेंशन लगी है? पेंशन मेरी लगी हुई है जी, विधवा पेंशन 3200 रुपये आंदा जी पेंशन। ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ बस जी मेरा गुजारा हैगा। मैं तो काम कार नहीं हुंदा, बीमार रहनी है जी। मैनू शुगर हैगा, BP हैगा और हार्ट भी दस रखा है जी। मैं तो काम कार हुंदा नहीं, जोड़ां 'च दर्द है जी मेरे। बस इसे 'च गुजारा चलानी है जी, किवें नहीं किवें बस। तो आंटी जी 3200 रुपये जो है आपकी पेंशन थी और बच्चे स्कूल जाते हैं? हाँ स्कूल जाते ने जी बच्चे। बच्चों की किसी संस्था वाले ने जी मदद करी है, उन्होंने फीस बुक्कां दाखले वर्दियां उन्होंने दवाया जी। मैं कुछ नहीं कर पाई ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी। ऐतकी मैं सोचती सी भी बच्चे ना पढ़ावां। सरकारी स्कूल च भी 6वीं तक दी सी, बच्चा मेरा 6वीं च हो गया एक बच्चा, तो 6वीं तक स्कूल सी। मैं कहा चलो 2 बच्चों ला दूंगी, एक बच्चा महा ना लाऊंगी स्कूल च। फिर भी ऐसी परमात्मा ने नहीं बच्चों की सुनी, किसी संस्था वाले ने उत्थे स्कूल दे विच ही आके मदद कर दी जी। तो आंटी जी बच्चों की पढ़ाई का तो सर गया था, परंतु आपकी जो मतलब पेंशन थी उसमें आप राशन का ये चीज़ों का कैसे गुजारा कर रहे थे? बस ऐसे है जी, जैसे कभी किलो आटा आ गया, 10 रुपए की कोई चीनी ले आई,
5-10 रुपए की चाय पत्ती ले आए, थोड़ा थोड़ा एक टाइम खा लिया, एक टाइम गुरुद्वारे में चले गए, ऐसे करते थे जी। और आंटी जी सब्जियां भी कुछ देख रहा हूँ मैं घर पे, शिमला मिर्च वगैरह पड़ी। ऐसा जी, ये सब्जी में मैं सब्जी मंडी में गई थी और सब्जी सुब्जी उत्थे छांटी थोड़ी बहुती, किसी ने मेरी मदद करी, को कहते ये शिमला मिर्च पड़ी है 2 पैकेट, अगर आप बेच सकती हो तो ले जाओ। अब इससे आगे हम नहीं कर सकते, आपकी मदद पैसे नहीं दे सकते। तो आंटी जी आप तो बेचने जा नहीं सकते, फिर कैसे कर रहे ये लड़का छोटा या मेरा पोता, इसको मैं थोड़ी सी ट्रे में पा के दे देती हूँ, एक साइकिल पे रख के थोड़ा बहुत चक्कर लगा लेंदा महल्ले दे विच ही, कभी 10 की 20 की बेच आता है, 20-30 रुपए की बेच आता है, उसी का गुजारा चला लेते हैं थोड़ा बहुत जैसे भी होंदा। तो आंटी जी आपको संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में कैसे पता चला? ऐसे है जी, इत्थे महल्ले दे विच एक लड़का बीमार है, जो नेहा लड़की हैगी, उसके घर वाला बहुत ज्यादा बीमार है। ये जो टीम आई थी, मेरे को पता चला अभी टीम ये राशन देने आई है, तो मैं इनके टीम को बोला, एक भाई साहब को बोला मैंने भी किस बात पे, ये बोलते थे, कहते जो कोई किसी के घर में बीमार है या कोई किसी के घर में कोई कमाने वाला नहीं, डेथ दुथ हो रही, तो फिर मैं प्रार्थना करी सी जी, प्रार्थना करी भी, मेरे को भी, मेरे भी देखो घर से छोटे छोटे बच्चे ने, मेरे भी कोई कमाने वाला नहीं है, भी मैं अकेली पाल रही हूँ बच्चे, चाहे गली मोहल्ले से जिस किसी से भी पूछा जाए, 3 बच्चे 3 साल हो गए, मैं कल ही दुख नाल झेल रही हूँ। तो आपने जो है संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की जो टीम आई थी, उनसे आपने जो है अपनी स्थिति बताई, प्रार्थना लगाई, फिर उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी की प्रार्थना लगाई और फिर आपके पास एक दिन के अंदर ही सामान आ गया। हाँ जी, एक दिन के अंदर ही समान आ गया जी मेरे को, मैं प्रार्थना करी जो टीम नू, उन्होंने मेरी प्रार्थना स्वीकार करी, महाराज जी पास संदेश पहुँचाया जी, संदेश महाराज जी ने मेरा स्वीकार करके और टीम भेज दी जी, एक दिन के विच ही मेरे पास राशन पहुँच चुका है जी। तो दर्शकों आप देख सकते हैं, आपने आंटी जी की ज़ुबानी सुना कि क्या स्थिति थी। आप सोच के देखिए कि दादी जिनके पास 3 बच्चे थे और किस तरीके से गुजारा कितना मुश्किल था, बच्चों को पालना, साथ में ऐसी स्थिति के अंदर जिसमें वो खुद भी बीमार रहते थे, कितनी आप देख सकते हैं दयनीय स्थिति थी परिवार के पास। और यहाँ पर कुछ बच्चे भी हैं, इनसे भी जानते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? पीहू, कौन सी क्लास में हैं आप? तीसरी। क्या नाम है आपका? किशन, कौन सी क्लास में? 6th। आप कौन सी क्लास में? मैं पहली। तो आप देख सकते हैं बच्चे भी पढ़ रहे हैं। और इस तरफ आप देखेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार के पास जो है ये आज सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या क्या सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजी है। सर नमस्कार। नमस्कार सर जी। सर क्या क्या सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए आज भेजी है? हाँ सर, ये परमात्मा की ऐसी दया रही, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने कल सर्वे हुआ और आज इनके पास ये राशन सामग्री पहुंचा दी है, जिसके अंदर इस परिवार को 25 किलो आटा, 5 किलो चावल, 4 किलो चीनी और ये इसमें 5 किलो आलू, 5 किलो प्याज, 1 किलो दलिया है, बेसन है, नमक है, जीरा है, धनिया है, दाल है, मूंगफली और ये चना दाल है। उसके अलावा चना है काला और ये मूंग दाल है, हल्दी है, लाल मिर्ची है। कपड़े धोने के लिए ये साबुन है जी, और ये सरफ है। नहाने के लिए साबुन दे रखी है जी। और परमात्मा जी जैसे ये 2 लीटर तेल है सरसों का, चाय पत्ती है जी। और बच्चों के लिए ये चाय वगैरह जैसे कुछ बनाते हैं तो उसके लिए दूध दे रखा है, सूखा दूध पाउडर है। और साथ में ही ये अचार भी है जी, मिर्च का अचार दे रखा है परमात्मा की दया से। ये सब सामग्री परमात्मा जी ने इनके लिए पहुंचाई है। तो सर मैं देख पा रहा हूँ परिवार के पास जो एक बेसिक नीड होती है, जिसमें आटा है, चावल है, चीनी है, बच्चे हैं तो उनके लिए मिल्क पाउडर है, ताकि वो दूध जो उनको है, रोज़ दूध नहीं प्रोवाइड करवाया जा सकता, तो मिल्क पाउडर से ही ये अपने दूध बना सकते हैं, चाय बना सकते हैं। तेल है, अचार है, 4 प्रकार की दालें हैं और परिवार में जैसे बुजुर्ग भी हैं तो दलिया एक बेसिक नीड हो जाती है। ये चीज़ें सारी सब्जियां इस परिवार के पास है। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी।
जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। दर्शकों, हमारे साथ यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ और भी अन्नपूर्णा मुहिम की टीम मौजूद है, उनके शिष्य खड़े हैं, उनसे जानते हैं। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज जी की और कौन कौन सी ऐसी मुहिम है जो एक नई दिशा दिखा रही हैं, या कहीं एक कलयुग के अंदर सतयुग की शुरुआत कर रही हैं, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी की वीडियोस में देखने को मिलता है। तो हम जानना चाहेंगे कौन कौन सी मुहिम है जो इस देश को एक नई दिशा की ओर लेकर जा रही हैं। सतगुरुदेव जी की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। सतगुरु रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा और भी बहुत सारी ऐसी मुहिमें हैं, जैसे दहेज मुक्त भारत बनाना, नशा मुक्त भारत बनाना। दहेज मुक्त जो भारत बनाना है संत रामपाल जी महाराज का, ऐसा है कि बेटियां जैसे माता पिता पर बोझ बनती हैं जी, माता पिता को चिंता हो जाती है भी बेटी को कैसे ब्याएंगे, तो संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व को एक समान बनाना चाहते हैं जी, भी ना दहेज लेना है और ना देना है जी। और नशा मुक्त भारत बनाना, संत रामपाल जी महाराज के जितने भी अनुयायी हैं वो नशा करना तो दूर की बात, किसी को उसमें सहयोग भी नहीं करते जी, हाथ भी नहीं लगाते संत रामपाल जी महाराज किसी से किसी भी नशे को जी। और इसके अलावा जैसे पर्यावरण के ऊपर है जी, पौधारोपण संत रामपाल जी महाराज समय समय पर करवाते रहते हैं, अपने समागमों में रक्तदान शिविर लगवाते रहते हैं जी। बहुत सारी मुहिमें है जी संत रामपाल जी महाराज की, जो समाज सुधार के अंदर एक मिसाल बन चुकी है जी। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम दहेज मुक्त भारत बनाना हो, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना हो, और समाज के अंदर समय समय पर ऐसे पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए मुहिमें चलाना हो, कितनी मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी बना रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि अन्नपूर्णा मुहिम के आने के बाद जब इतनी सारी चीज़ें हैं तो एक नया युग सामने आ रहा है, तो इसमें कोई दोहराई नहीं है कि सतयुग की शुरुआत हो चुकी है, वो हमें यहाँ पर ग्राउंड लेवल पर देखने को मिल रहा है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस परिवार को जैसे आज पहली बार राशन दिया गया है और परिवार की हमने स्थिति देखी, तो अभी शायद कुछ वर्षों तक इनकी स्थिति ऐसी नहीं हो पाएगी कि ये अपना गुजारा खुद कर सके, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने क्या सिस्टम बनाया है, कब तक इस परिवार की मदद की जाएगी? जब तक इनके परिवार को कोई भी कमाने का साधन नहीं उपलब्ध होता ना, तब तक परमात्मा की दया से इनको ये सुविधा गुरु जी की तरफ से दी जाएगी। तो सर, जैसे परिवार है, सामग्री खत्म होने वाली होगी, तो कैसे आपको संपर्क करेंगे, क्या सिस्टम बनाया है संत रामपाल जी महाराज जी ने, उसके बारे में बताएं। इनको संपर्क सूत्र दिया गया है, मोबाइल नंबर, और ये कार्ड भी है जिसके ऊपर कमेटी के नंबर भी दिए हुए हैं, और यहाँ पे जो अम्बाला जिला के सेवादार हैं उनके नंबर भी दिए गए हैं। ये इन नंबरों पे कॉल करेंगे, जैसे ही इनके पास कोई राशन सामग्री खत्म होगी तो ये इस नंबर पे कॉल करेंगे और तुरंत ही इनके पास वो सामग्री पहुंचा दी जाएगी। तो आप ये इस परिवार को देकर जाएंगे और जब जब जैसे ही सामग्री खत्म होने वाली होगी तो वो संपर्क कर लेंगे। बिल्कुल जी। तो आप देख सकते हैं जो परिवार के मुखिया हैं आंटी जी, उनको जो है माता जी को ये कार्ड दिया जा रहा है, तो जब जब इनको ज़रूरत होगी, सहायता की ज़रूरत पड़ेगी, तो इनके पास सामग्री पहुंचा दी जाएगी। तो माता जी, मैं जानना चाहूँगा, संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम आपके परिवार के पास पहुँची और अब आपके परिवार को जो है कहें कि राशन के लिए तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके परिवार के ऊपर संत रामपाल जी महाराज जी का एक दयापूर्ण हाथ आ चुका है। तो मैं जानना चाहूँगा, क्या संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आपके परिवार की कुछ मदद हो पाएगी? मदद हो पाएगी जी, करनगे बाबा जी आप ही मदद, मेरी गरीबनी दी मदद राशन मैंने मिल गया, बहुत शुक्रगुजार है मैं बाबा जी दा, रामपाल बाबा जी दा, जो मेरे सिर ते हथ आ गया बाबा जी दा। और जो मेरा बेटा निकलिया होया बाबा जी ओदे ते भी रहम कर देन, मेरा जो मेरा बेटा जेल च बैठा ओदे ते भी रहम कर देना, आ जावे बाहर, अपने बच्चों ने खुद पाल लवे, मेरी कोई सीमा नहीं रही अब जीने की, खत्म हो चुकी है। कोई माता जी, अगर परमात्मा का आपके पास इतना सहारा पहुंचा है तो जाहिर सी बात है कि आगे भी आपके परिवार की जो है परमात्मा मदद करते रहेंगे, तो इस बार इसमें आप धैर्य रखें। दर्शकों, आप देख सकते हैं कि माता जी कितनी भावुक है, क्योंकि स्थिति ही परिवार की ऐसी है। तो आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज ऐसी हज़ारों परिवारों की मदद कर रहे हैं, जो एक भावुक कर देने वाली है कि परिवारों की स्थिति कैसी है, परंतु संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ऐसे ही हज़ारों परिवारों की मदद कर रहे हैं और हमारे देश के अंदर एक नया युग सामने ला रहे हैं और इसमें प्रेरित कर रहे हैं हर व्यक्ति को कि वो दूसरे व्यक्ति की मदद करता रहे। और संत रामपाल जी महाराज खुद भी कहते हैं कि पहले सिर्फ सुना करते थे, परंतु अब करके दिखाया है कि है काम आदमी का औरों के काम आना, और वही आज यहाँ पर हो रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत करके दिखाया है।
हम ऐसे न्यूज़ हरियाणा की तरफ से संत रामपाल जी महाराज जी का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं इस अन्नपूर्णा मुहिम को चलाने के लिए, ऐसे हज़ारों परिवारों की मदद करने के लिए, किसानों की मदद करने के लिए, जिनकी वजह से हमारे देश के अंदर फसलें लहरा रही हैं और अनाज कट के उनके किसानों के घर भी पहुंच चुका है। एक बार फिर से संत रामपाल जी महाराज जी का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। ऐसी ही अन्नपूर्णा वीडियोज़ देखने के लिए बने रहिए ऐसे न्यूज़ हरियाणा के साथ। कैमरामैन निशांत के साथ बलराम, ऐसे न्यूज़ हरियाणा। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब